ओम शांति। 15 फरवरी 2007। अलवेलापन, आलस और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। बड़ी से बड़ी शिवरात्रि अभी कब आने वाली है? कब? 27। माना बड़ी से बड़ी ठोकरें कब आने वाली हैं? ये कहना भी ठीक है ना। अलवेलापन क्या होता है? हाँ, हो जाएगा, कर लेंगे। अलवेला व्यक्ति कैसा होता है? आलसी व्यक्ति क्या होता है? उसको एक बार हिलाओ, 2 बार, हाँ उठ रहा हूँ, कल से कर लूंगा, नहीं कल से हो जाएगा। और कोई ना कोई बहाना, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा मन ठीक नहीं है, ये है वो है। नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण करना है। बड़ी से बड़ी क्या आने वाली है? रात्रि या जयंती? जिन्होंने अलवेलेपन को त्याग दिया, शत्रु तो हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, होने भी तो चाहिए। सभी मनाएंगे क्या? घोर अज्ञान की रात्रि तो सभी मनाएंगे, लेकिन शिव जयंती सभी थोड़ी मनाएंगे। तो अगर अलवेलापन है, आलस है, तो तुम्हारे पास अपनी तरह का कोई ना कोई बहानेबाजी है। उसकी नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सकील थे परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का मनाने आए हो, बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। कहाँ पे? संगम युग पे कितना प्यार है, जो जन्म भी साथ साथ है। किस किस का? बाप का बच्चा नहीं, बच्चों की बात की है, क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो? अकेले या साथ में? हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। साथ जन्म है, साथ रहते हैं, और आगे भी क्या वायदा है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा यह विचित्र और प्यारे से प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सन्मुख मना रहे हैं, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा,
वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम पदम बधाइयाँ, पदम गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। नाम ही भक्तों ने शिवरात्रि रख दिया है। ये उत्सव कितने दिन का मना रहे हो अभी आप लोग? याद भी है किसी को? आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भक्त आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। देखो हर एक बात को कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता और आपने क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना? कान हिलाओ। अच्छा 5 का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा। छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो 4 हैं उन्हें साथी भल बनाओ? पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन करना। कई बच्चे रूह रेहान में कहते हैं, रूह रेहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत अच्छा मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन 4 से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं हैं आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तब तो आता है ना, तो दरवाज़ा क्यों खोला? कमजोरी का दरवाज़ा खोला है तो कमजोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आवाहन करना। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे मना रहे हो, लेकिन
जन्मते व्रत का वायदा किया है। पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, पांचों का दिया। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हैं? 70 वर्ष स्थापना के हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए हैं ना। चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना, साथी तो हो ना। चाहे आज पहली बार आए हैं, जो मधुबन में पहली बार मिलन मनाने आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन आपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार या पुरुषार्थी कुमारी कुमार, क्या कहलाते हो? कोई आपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना? सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार, पुरुषार्थ में जो थक जाते हैं वो क्या लिखते हैं? तुम थकते हो पुरुषार्थ में। तो वायदा क्या है? साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाने आते हो, बाप दादा ने देखा है, जो भी जौन सेवा का टर्न देते हैं वह 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो, पक्का है ना, और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए, तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो, और सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे। क्या सौगात लाए हो? चलो, चांदी का गिलास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है, अपने आशाओं के दीपक बच्चों के प्रति। वह शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनना, माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना, ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आश बताएं। पहली लहन वाले बोलो, कांध हिलाओ। टीचर कांध हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरनर्स बताएं। आपने को बांधना पड़ेगा, तभी कहाँ हो कहाँ भी नहीं कहो, क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी का खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो यह 3 खेल बच्चों के खूब देखे। कौन कौन से? अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हो। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं।
समय कम है और मेहनत बहुत करनी है, तो इसके लिए जो ये 3 खास बाधाएं हैं, अलवेलापन, आलस और बहानेबाजी, इनका जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं? यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। लेकिन शब्द यही कहते हैं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़े ही है, यह होता ही है। यह क्या है? अलबेलापन नहीं है? यह भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे, इसने यह किया ना, यह हुआ ना इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। यह ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो आज क्या 4 का ही व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? यह बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। यह 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। प्योरिटी के साथ जो ये 4 हैं, उसको हल्का करने में ये जो 3 हैं, अलवेलापन, आलस और बहानेबाजी, तो संस्कार का सामना तो करना ही है। संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं है, छोटा जन्म है। तो क्या हिम्मत है? छोटा जन्म माना फुल जन्म भी नहीं है। अब बचा कितना है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गेगे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो। 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वह तो 3-4 मास के बच्चे गेगे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठाते भी कभी कभी अलवेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रूई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? ड्रामा तेजी से चेंज हो रहा है, इसलिए बाबा को क्या नहीं चाहिए, एक एक दिन कोई भी किसी भी तरह का बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या? 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं समय का कोई भरोसा नहीं है। और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। 2007 में कितने वर्ष हुए? 70। अभी और कितने आगे निकला है? वो 70 वर्ष में भी क्या टाइम दिया था, कितना टाइम दिया था?
3-4 साल का समय दिया था, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तो लास्ट टाइम था ये। जब 3-4 साल की बात आती थी तो 2004 तक क्या था, रूम का वर्ष, 2005, 6, 7 वो टाइम भी पूरा हो रहा था। तो उस वक्त जो आत्मा गर्भ काल में थी, खासकर कहाँ 70 वर्ष की बात की, फिर 50 वर्ष वाले, 40 वर्ष वाले, 30-20 वर्ष वाले, उनसे भी पूछा, रिपोर्ट पूछी, क्या हालत थी उनकी। तो लेकिन यह क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहते हैं, अभी हाथ उठवाते हैं, कोई राम सीता बनेगा? जो राम सीता बनना चाहते हैं वह हाथ उठाओ, राजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहे हैं, राम सीता बनेंगे? लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। डबल फॉरनर्स में कोई हाथ उठाता है? कोई नहीं। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का भाग्य, राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। नाना पुरुषार्थ भी, ऐसा नहीं कि आज जो पुरुषार्थ है कि अचानक लॉटरी लगेगी, कैसा पुरुषार्थ चाहिए? बहुत काल का लगातार किया हुआ पुरुषार्थ, तब जाके वो जमता है। जमता है माना वो बल का रूप धारण करता है, बल। और आज तुम उड़ती कला में चले गए, कोई सोल प्रवेश होगी, 15 दिन का ही खेल है, कितने टाइम बम है, फिक्स है उसका नीचे आना, ये ध्यान रखना। अभी कौन सी लीला चल रही है चारों तरफ? हाँ, सोलों की लीला चल रही है, तो वो सोल प्रवेश होती है तो गुम कर देती है, गैसी द्वारा बना देती है, और कुछ दिन के बाद फटाक से नीचे, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, और ना ही लंबे समय का उसको कोई अभ्यास है। लंबे समय कम से कम कितना हो जाता है? कम से कम 14 वर्ष तो कम से कम चाहिए। ये अपना आईना है, देख लेना चाहिए थोबड़ा। जिनमें भूत आते हैं सबको आगे चल के आईना दिखाएंगे कि कारण क्या रहा, तुमने भूत प्रवेश हुई, कैसे तुम भगवान बन के बैठे, कारण उसका क्या बना, सबके चेहरे दिखेंगे नहीं दिखेंगे। इसलिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। सात्विकता का अभ्यास भी क्या चाहिए? लंबे समय का अभ्यास। तो उसको कहते हैं जमना, पावरफुल बनना। मन की एकाग्रता कोई मासी का घर नहीं है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है, तो कहते तो हो ना, हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक बात तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बातें नोट किया है, अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। ये तो सबसे बढ़िया है। ये अभी जड़े बड़े बड़े महारथी हैं जो अभी हिल डुल रहे हैं, अभी क्या है, सबके सिंहासन हिल रहे हैं स्थिरियों में है? अभी तो दिनों में ही क्या से क्या होने जा रहा है, दिनों में ही। पहले सालों में देखने में आते थे सीन, अभी तो महीनों नहीं, दिनों में ही क्या हो रहा है, अप डाउन में हो रहा है वो तीव्र गति से। तो उनको तो और बहाने मिल रहे हैं इनकी ये हालत है, तो इनकी ये हालत, तो हमारा ऐसा हुआ तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है? तुमको महारथी दिखा, वो कभी महारथी था ही नहीं, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वह महारथी ही नहीं है, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, यह अपने को धोखा देना है। दूसरों को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब
खत्म करने की गिफ्ट लेने चाहते हैं, गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू? चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। चालू संकल्प क्या होता है? चालू संकल्प तो अक्सर लेते रहते हैं। जब भी मुरली में आता है थोड़े अच्छे लगता है, एकदम बैटरी चार्ज होते है, ऐसा लगता है बस हो ही गया काम। यह है चालू। दृढ़ संकल्प का मतलब क्या होता है? पूरी ताकत माना प्राण जाए, वो तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, कम से कम याद तो रहे फला दिन ये संकल्प लिया था। तो आप सबने दृढ़ दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है। मधुवन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुवन वाले बैठते हैं, बहुत नजदीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुवन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश है, पहले बैठे हो, पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना, बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि आप एक ही नहीं हो। आपके पीछे राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमोगुनी 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वह आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराना। सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और बाप आपके साथ है, विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो? तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा अच्छा का गीत गाओ। तो पसंद है? पसंद है? बहानेबाजी को खत्म करेंगे? करेंगे? दोनों हाथ उठाओ। हाँ, अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं। कहाँ भी देख रहे हैं हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो। अच्छा, अभी नीचे करो। अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। अच्छा, यह दिन, यह समय, संगठन का चित्र सदा अपने सामने रखना। कभी भी कमजोरी आए, आने नहीं देना। गेट बंद। गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद करो। डबल ताला लगाना, आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का। यह 2 ऑलमाइटी ताले लगा दो। गॉडरेज का नहीं, गॉड का। पक्का जागरण करना, पक्का व्रत रखना। बाप दादा को हर बच्चे से अति प्यार है, चाहे लास्ट नंबर भी हो, फिर भी बाप दादा उस बच्चे पर भी अति प्यार है। क्यों? ऐसे बच्चे कोई बाप को मिलने हैं? एक ही बाप है जिसको ब्राह्मण बच्चे मिलते हैं। कोई भी महात्मा हो, मंडलेश्वर हो, धर्म पिता हो,
कोई को भी ऐसे बच्चे मिले हैं जो हर बच्चा कहे मेरा बाबा? कोई है? हिस्ट्री में है? इसलिए बाप दादा हर बच्चे के महत्व को जानते हैं। बच्चे कहते हैं, हम गीत गाते हैं, वाह बाबा बाबा, वाह बाबा वाह। बाप कहते हैं आपसे भी 100 गुना ज्यादा बाप गीत गाता है, वाह बच्चे वाह। ठीक है ना? वाह वाह हो ना? मधुबन वाले वाह वाह बच्चे हो ना? पीछे वाले भी वाह वाह बच्चे हो ना? अच्छा, भोपाल जोन की सेवा का टर्न है। हाँ, झंडा हिलाओ तो पता पड़े। अच्छा है, भोपाल भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। सेवा तो की है। शुरू शुरू में अच्छे अच्छे गवर्नर और वीआईपी लाए, लेकिन अभी इतना नहीं लाया है। लाए हैं, लेकिन ऐसे गवर्नर या कोई विशेष नहीं लाए। तो भोपाल को बाप दादा विशेष 2 सेवाएं देना चाहते हैं। बताएं कौन सी? टीचर सुनना ध्यान से। एक तो कोई ऐसा वीआईपी लाएं, जैसे अभी अभी एग्जाम्पल देखा, राजस्थान की गवर्नर आई और देवी फैमिली है, यह अनुभव अच्छा करके गई और साथ साथ सेवा की जिम्मेवारी भी उठा के गई। सिर्फ अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, अपने ऊपर जिम्मेवारी उठा के गई। ऐसे कोई विशेष वीआईपी मध्य प्रदेश में हैं, बाप दादा जानते हैं, छिपे हुए हैं, सिर्फ उसको मैदान में लाना है। और दूसरा, जो भी बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं जिसको आप बड़े कहते हो, वह लिस्ट देना। तो हर एक बड़े सेंटर जिसके अंडर छोटे उप सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं बहुत बहुत हैं, क्योंकि गीता पाठशालाओं की लिस्ट बाप दादा पूछते हैं तो बहुत बहुत गीता पाठशालाएं भी हैं। उन बड़े सेंटर्स को कम से कम 1 साल के अंदर, बहुत टाइम दे रहे हैं, इतना देना नहीं चाहिए, लेकिन 1 साल के अंदर कम से कम बड़े सेंटर को अपना एक वारिस क्वालिटी सामने लाना है। चाहे अभी हो भी, लेकिन यज्ञ के अंदर वह वारिस क्वालिटी प्रसिद्ध हो। ऐसे नहीं हैं तो बहुत, कई सेंटर कहते हैं हमारे पास वारिस हैं, लेकिन वारिस छिप नहीं सकते। वारिस की क्वालिटी होगी तो वह छिप नहीं सकता। वारिस अर्थात वारिस क्वालिटी अर्थात राजाई फैमिली। बाप दादा गुप्त वारिस को नहीं मानता, उसका कनेक्शन, उसका रिलेशन कायदे प्रमाण होना ही चाहिए। ऐसा वारिस हर एक बड़ा सेंटर सामने ला सकते हैं। बड़ा सेंटर, इसमें नहीं कहना हम तो छोटे हैं, छोटे नहीं बनना, छोटे भी बड़े बनना। ठीक है टीचर? ठीक बोला? हाथ उठाओ जो समझते हैं छोटे भी बनकर बड़ा बनकर दिखाएंगे। झंडा हिलाओ। दिल से हिला रहे हो ना? तो यह 2 कार्य भोपाल को करना है। ठीक है भोपाल वाले? आप में से ही तो कोई वारिस बनेंगे ना, तो देखेंगे। वैसे तो 6 मास में तैयार होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाप दादा 1 वर्ष की छुट्टी देते हैं। किस लिए? वारिस, प्रैक्टिकल वारिस। ठीक है, बाकी सेवा का यह गोल्डन चांस लेते हो, यह अच्छा है। बाप दादा सदा ही सुनाते हैं कि स्वयं उन्नति के लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि सेवा की जिम्मेवारी भी अलग नहीं है। यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी है, वहां तो फिर भी समय और अटेंशन देना पड़ता है। यहाँ तो एक ही अटेंशन है, स्वयं उन्नति या यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा का पुण्य अगर हर समय जमा करो तो आपके पुण्य का खाता बहुत बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो अच्छा किया है, संख्या भी अच्छी लाए हैं, चांस लिया है,
अभी आगे रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, 60 देशों के 700 डबल विदेशी आए हैं। बाप दादा को डबल विदेशियों को देख एक बात की खुशी होती है, एक्स्ट्रा खुशी होती है। वह इस बात की कि शुरू में जब डबल फॉरेनर्स आए थे, टीचर को याद होगा, तो भिन्न भिन्न कल्चर से ट्रांसफर होने में बड़ी मेहनत लगती थी। अभी बाप दादा ने देखा है, इसकी चर्चा इतनी नहीं होती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि एक दो के संगठन को देख वृद्धि अच्छी हुई है, और बाप दादा ने सुना भी है कि मेजॉरिटी अपने अपने आसपास संदेश देने का कोई ना कोई साधन अपनाते हैं। संदेश देने का उमंग अच्छा है, तो उसके रिजल्ट में देखा गया है कि हर टर्न में विदेशियों का ग्रुप कम नहीं होता है, क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। इसलिए एक चंदन का वृक्ष बन गए हैं। तो चंदन का वृक्ष देख बाप दादा खुश होते हैं। समाचार तो बाप दादा के पास बहुत ही पहुंच जाता है। चाहे आप ईमेल से भेजते हो, तो बाप दादा के पास तो कॉपी पहले आती है। सेवा का उमंग अच्छा है। अभी सिर्फ आज का व्रत पक्का करना। नंबर लेंगे ना विदेशी, नंबर लेना है। कौन सा नंबर? पहला कि दूसरा भी चलेगा? कोई ने कहा पहला। जिसका एक बाप से प्यार है वह एक के समान एक ही नंबर बनेंगे। जो स्लोगन है, एक बाप ही संसार है, जब है ही एक संसार तो नंबर एक हुआ ना। जैसे आपका टाइटल है डबल फॉरेनर्स, तो पुरुषार्थ में, संकल्प में, दृढ़ता में भी डबल फोर्स का पुरुषार्थ करके दिखाओ। अटेंशन रखते हैं, सिर्फ अंतर क्या हो जाता है? तीव्रता की दृढ़ता कम हो जाती है। प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाते हो। बाप दादा भी टॉपिक सुनते हैं, ग्रुप के पुरुषार्थ के विषय देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या है, जब टॉपिक शुरू करते हैं तो लक्ष्य रखते हैं, वह बहुत फोर्स का रखते हैं। फिर कुछ ना कुछ पेपर आता ही है और आना ही है। बिना पेपर कोई पास नहीं होता। इसमें दृढ़ता की कमी हो जाती है और साधारण पुरुषार्थी हो जाता है। सदा दृढ़ता रहे, इसकी कमी हो जाती है। तो सब में डबल पुरुषार्थी करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे। तो सब में डबल पुरुषार्थी, ठीक है ना? इतना उमंग उत्साह है ना? है। सिर्फ दृढ़ता को चेक करो, बातों में नहीं जाओ, दृढ़ता को देखो। अच्छा, डबल विदेशी कुमारियों का ग्रुप। अच्छा, यह बैनर बनाया है, हाथ हिलाओ। यह अच्छा करते हो, क्योंकि मधुबन के वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है। दादियों का प्यार और वृत्तियों से वायुमंडल का साथ होता है। तो यह जो स्पेशल टॉपिक रखते हो और आपस में रूह रेहान करते हो, इसमें समझते हो कि स्पेशल मदद मिलती है मदद। अच्छा, यह नशा कितना समय रहता है? 6-8 मास रहता है कि सदा रहता है? इसको रिवाइज करो, अंदर में रिवाइज करो और रियलाइज करो। जो भी ज्ञान की बातें हैं ना, सबको रिवाइज भी करो और रियलाइज भी करो। एक एक पॉइंट जो शिक्षा की मिलती है या नशे की खुशी की मिलती है, उसको रियलाइज करो। अपने आप से रियलाइज करो कि हर बात अनुभव में है। अनुभव किया है या सिर्फ नॉलेज के आधार से सोचते हैं, सुनते हैं, वर्णन करते हैं? बाप दादा ने टोटल देखा है, चाहे देश में चाहे विदेश में। हर पॉइंट के अनुभव में डीप में जाना, यह थोड़ा अटेंशन कम है। सुनने और सुनाने में अटेंशन अच्छा है, उसमें नंबर 1 है। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना, चलते फिरते आत्मा का अनुभव होना, बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव होना, अनुभव की कमी है। इसलिए रियलाइज करो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। बाकी बाप दादा खुश है।
अटेंशन भी टीचर्स देती हैं। आपकी दादी, जान की दादी बहुत अटेंशन देती है। इतना ही अटेंशन जितना यह आपके ऊपर देती है और उम्मीदें रखती है, उतना हर एक अपने ऊपर जो बाप की उम्मीदें हैं वह अटेंशन रखे तो नंबर 1 तो हुए ही पड़े हैं। अपनी कमी को रियलाइज करते भी हो, लेकिन परिवर्तन करने में कमी पड़ जाती है। उसमें बाप दादा ने देखा है, एक दृढ़ता की कमी है और दूसरी मन को एकाग्र करने की विशेषता। जिस घड़ी चाहे उस घड़ी मन एकाग्र हो जाए, जहां चाहो वहां हो जाए, इसकी कमी है। तो दृढ़ता और एकाग्रता, इसके ऊपर अटेंशन दो, चाहे भारत वाले चाहे फॉरेनर्स। अभी तक वेस्ट है, इकोनॉमी नहीं है। संकल्प, वाणी, संबंध, संपर्क में भी, हर संस्कार, स्वभाव में भी इकोनॉमी से खर्च करो। इकोनॉमी भी जरूर है। जितनी संकल्पों की इकोनॉमी होगी उतनी यज्ञ की इकोनॉमी के बिना रह नहीं सकेंगे। अगर यज्ञ की इकोनॉमी का नहीं आता, संस्कार इमर्ज नहीं होता, तो इससे समझो समय संकल्प के खजाने की इकोनॉमी की आदत नहीं है। इसलिए यज्ञ की इकोनॉमी का संस्कार इमर्ज नहीं होता। तो दृढ़ता, एकाग्रता और इकोनॉमी ठीक है। बाकी बाप दादा खुश हैं, सेवा के प्लान में भी खुश हैं, सेवा अच्छी कर रहे हैं ना। यह सामने गायत्री बैठी है ना, सेवा का उमंग बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल मदर ग्रुप चित्र बहुत अच्छा बना लेते हैं, यह इन्हों की विशेषता है, अच्छा बनाते हैं। देखो इतनी मदर्स, अगर एक एक मदर जगत माता बन जाए, वृत्ति से हर समय हर संकल्प में हर माता जगत माता के रूप में स्थित हो जाए, तो कितने वाइब्रेशन वर्ल्ड में मिलेंगे। क्योंकि माँ की भावना जल्दी पहुंचती है। तो जितनी भी मदर्स खड़ी हुई हैं, हर समय अपने जगत के बच्चों को, भाइयों को वाइब्रेशन देती रहो। जैसे माँ प्यार से बच्चे की पालना करती, ऐसे आप सभी को बच्चे समझने के पालना करो, वाइब्रेशन फैलाओ। ठीक है, अभी देखेंगे सारे दिन में हर माता ने जगत माता बन वाइब्रेशन फैलाए। इसमें स्वयं उन्नति ऑटोमेटिक है, यह करके दिखाना। अच्छा है, माताएं बाप दादा की नज़र में हैं और हिम्मत वाली हैं, कर सकती हैं, तो आगे बढ़ते रहना। अच्छा, रशिया वालों ने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके 150 शहरों की सेवा करेंगे। अच्छा है, बाप दादा ने बच्ची द्वारा समाचार सुना था और बाप दादा को एक बात भी अच्छी लगी, जो बाप दादा ने कहा था ओके में रिजल्ट भेजना, वह भी अच्छी तरह से भेजी थी, मुबारक हो। और यह भी प्लान सुना था, अच्छा उमंग उत्साह से बनाया है और विधि भी जो बनाई है सहज हो जाएगी। तो उमंग उत्साह में सफलता समाई हुई है, हैंड्स भी अच्छे हैं, संख्या भी अच्छी है, तो बाप दादा को पसंद है और सबकी शुभ भावना। अभी सभी सुन रहे हैं, तो सभी की शुभ भावना भी आपके इस प्रोग्राम के साथ है, मुबारक हो। मोहनी बहन ने सुनाया, बॉम्बे से दादी जी ने और साथ में सभी सेवा साथियों ने बहुत बहुत याद भेजी है। दादी तो सबके दिल की प्यारी दादी है, सभी दिल से अपने प्यार की बहुत शुभ लहरें भेज रहे हैं। और बाप दादा ने सुनाया था कि चाहे दादी के लिए कहें ऐसे कि पेशेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल में डॉक्टर्स भी आश्चर्य खाते हैं कि यह पेशेंट नहीं है, लेकिन पेशेंस में रहने वाले, पेशेंस होते भी पेशेंस का स्वरूप क्या होता है वह दिखा रही है। आपको लगेगा दादी को कुछ हो रहा है, लेकिन दादी से पूछेंगे तो कहेंगे कुछ नहीं है, तो यह पेशेंट नहीं है, पेशेंस स्वरूप दिखा रही है।
बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी है। बीमारी चल रही है लेकिन वह अपनी मस्ती में है। यह शरीर प्योरीफाई हो रहा है। अपनी लास्ट स्टेज भविष्य और भक्ति की स्टेज बन रही है। अभी है जीवन में होते मुक्त और लास्ट समय में है अष्ट देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में है इष्ट देव बनना। तीनों ही संस्कार का पार्ट बजा रही है। किसमें क्या हो रहा है? वहां पे कर्म भोग में। तो बाकी जो भी सेवाधारी सेवा साथी हैं वह भी दिल से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हों के लिए नहीं है, वह तो रात दिन अपने दिल से कर रहे हैं। लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार में कोई वेस्ट थॉट नहीं चलाओ। दादी आपकी है, आपकी ही रहेगी। बाप दादा ने देखा है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए और दादी को दृष्टि दी, उस दृष्टि के विल पावर से बहुत सर्व स्नेही, सर्व समर्थ, सर्व कार्यकर्ता, निमित्त और निर्माण, इसमें ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो करते हुए सारे ब्राह्मण परिवार में शक्ति भरी और बाप दादा को साथी बनाकर सभी दादियों के साथ साथ रहकर बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। अभी भी सूक्ष्म में आपके साथ पार्ट बजा रही है। बाप दादा भी दादी की कमाल गाते हैं। सबको संगठन के बंधन में स्नेह और सहयोग के आधार में बांधा है। यह अमर वरदान है। सबका प्यार अच्छा है। यह देख करके बाप दादा भी खुशी हैं। बाप दादा को खुशी है। बाकी बाप दादा देख रहे हैं जो भी सभी ने कार्ड भेजे हैं, पत्र भेजे हैं, ग्रीटिंग भेजे हैं, वह बाप दादा ने स्वीकार की और रिटर्न में एक एक को नाम और विशेषता सहित याद, प्यार और दुआएं दे रहे हैं। जिन्होंने कार्ड और पत्र द्वारा नहीं लेकिन दिल से, संकल्प से भी उमंग उत्साह भेजा है, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत पद्म गुना याद, प्यार और बाप के दिल की दुआएं। बाकी आप सभी सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का मजा अपना ही है। साइंस के साधनों द्वारा चाहे कितना भी स्पष्ट हो, कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन सन्मुख मधुबन में उन्नति का द्वार अपना ही अनुभव कराता है। अच्छा, अभी जो बाप दादा ने कहा वह हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस, अलवेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्र स्वरूप में आगे से आगे उड़ते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले शकीले दे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से, अभी दादियां भी शकीलदी हो गई हैं, गिनती में आ गई हैं, शकीलदी हो गई हैं ना। बस गीत गाते रहो। इतना प्यार करेगा कौन? बाप कहता है इतना करते हैं बच्चे। बच्चे नहीं होते तो बाप क्या करता? बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? दादी जानकी ने कहा, बाबा संसार तो है लेकिन संस्कार में आ जाए। बाबा यह करो ना, लेकिन बाप करेगा तो पाएगा कौन? यह भी बाप करे तो बाप को तो फल पाना नहीं है। सहयोग देना यह बाप का कर्तव्य है। टांग भी लगा दें, पांव भी लगा दें, लेकिन चलना तो खुद पड़ेगा ना। अच्छा, बहुत अच्छा। 3 बड़े भाइयों से शिवरात्रि का यादगार बाप और बच्चों का इकट्ठे जन्म का याद प्यार है। तो संगठन की शक्ति, बाप ने भी अकेला कुछ नहीं किया, बच्चों के साथ हर कार्य किया। तो संगठन की शक्ति
उसको फिर से प्रैक्टिकल स्टेज पे लाना चाहिए। एक ने कहा, दूसरे ने किया। एक दो की बातों को न देख संगठन को मिलाना, यही आवश्यक है। आप निमित्त आत्माओं का यह काम है। संगठन को स्टेज पर प्रत्यक्ष करना, यही आवश्यकता है। ठीक है ना। भोली दादी ने 9 फरवरी को शरीर छोड़ दिया। भोली से भी सबका प्यार था, चाहे कैसी भी तबीयत रही, लेकिन भंडारा नहीं छोड़ा। जो ब्रह्मा बाप ने भंडारे में बिठाया तो अंत तक भंडारा नहीं छोड़ा। यह भी करुणा की विशेष देवी रही, इसलिए सभी का आंतरिक प्यार अच्छा रहा। अभी मीरा भी अच्छा करेगी। हाँ, क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। पालना तो अच्छी ली है। अच्छा, बाप दादा ने डायमंड हॉल की स्टेज पर अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी। सभी ने बहुत बहुत प्यार से बाप का बर्थडे और अपना बर्थडे मनाया। इसकी पदम पदम गुना मुबारक हो, बधाई हो। जैसे यह चिन्ह रूप में झंडा लहराया और फूल बरसाए, ऐसे हर एक आत्मा के दिल में बाप की याद का झंडा, स्मृति का झंडा लहराओ। आपके दिल में तो है ही, लेकिन अभी सर्व के दिलों में बाप का झंडा अर्थात याद का झंडा लहराओ तो सारा विश्व फूलों का बगीचा बन जाएगा। कांटों का जंगल खत्म हो, फूलों का बगीचा बन जाएगा। ऐसा संकल्प सदा दिल में इमर्ज करो। करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये बोला ना कि जितना संकल्पों की इकोनॉमी करेंगे हाँ उतना जी। यज्ञ की इकोनॉमी स्वतः। यज्ञ की इकोनॉमी स्वतः है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का बहुत महत्व है। यज्ञ में भी किनका महत्व है? जो यज्ञ को सफल करते हैं, यज्ञ की जिनके द्वारा सफलता होती है, वो कहते हैं हम यज्ञ की बहुत इकोनॉमी से यज्ञ को चलाते हैं, हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, कुछ वेस्ट ना हो, हमारे पर बोझ ना चढ़ जाए। रखते हैं, नहीं रखते हैं? लेकिन किन्हीं के द्वारा तो बोझ चढ़ रहा है, चढ़ता रहता है, और लास्ट में रिजल्ट क्या निकलती है? आउट। भूत प्रवेश किया और हो गए काम। क्या रिजल्ट आने वाली है सामने? क्या देखना है? किनके लिए रिजल्ट है जो सामने दिख रही है? आज नहीं तो कल होना ही है। तुम कहीं से भी यज्ञ की संभाल कर ही नहीं रहे। जो जिम्मेवारी है उसको ही ईमानदारी से नहीं निभा रहे तो कहां तक थूकोगे, कहां तक रहोगे? जाने का टाइम है। कारण क्या निकल रहा है? क्या कारण निकल रहा है? हाँ, है ही नहीं। इसलिए संभाल ही नहीं सकते। अपनी जिम्मेवारी जो तुमको करनी है उसमें वफादारी से कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ठप्पा है। बहुत अंतर है इस यज्ञ का और वो जो यज्ञ चल रहे हैं जितने भी, चाहे ब्रह्मा का चाहे एडवांस पार्टी में। इसको उसी तरह से समझा हुआ तो समझो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, छोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। ब्रह्मा कुमारी का भी तो यज्ञ है, नहीं है? एडवांस का यज्ञ है, नहीं है? कहाँ? यहाँ रह के चलन पुरानी चलना बहुत बड़ा नुकसान है, और सब कुछ हिसाब लेंगे जरूर। बाहर जाने के बाद भी छोड़ते नहीं है। हिसाब यहाँ नहीं लेते हैं। हिसाब कहाँ लेते हैं? जब तुम बाहर जाते हो ना, तब हिसाब होता है। तो यज्ञ की सेफ्टी कौन कर रहा है? जो अपने संकल्पों की सुरक्षा कर रहा है। संकल्पों को कम करने में मेहनत कर रहा है, वो सबसे बड़े यज्ञ रक्षक हैं, सबसे बड़े यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो यज्ञ का नुकसान अपना वायुमंडल और फिर दूसरों का वायुमंडल,
वायुमंडल का प्रभाव होता नहीं होता, उससे भी तो यज्ञ खंडित होता है। इसलिए असली सुरक्षा जो इसमें सार रूप में बताई, अगर तुम ईमानदारी से कौन सी मेहनत कर रहे हो, संकल्पों की इकोनॉमी, अगर ईमानदारी से तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, यज्ञ की सुरक्षा। है समय बहुत नाजुक है, अभी पुराना समय बीत गया, अभी क्या है, सब कुछ नया है। पुराना तो बहुत दिन पहले खत्म हो गया। पुराना कब से खत्म हो गया है? कितने दिन पहले से खत्म हो गया पुराना? 21 है जी, हाँ 21 दिन पहले, माना 16-17 तारीख कह लो, है तो पुराना एकदम से एक झटके में ही खत्म हो गया। अब तुम पुरानी ही चाल चल रहे हो तो ज्यादा बोझ चढ़ा रहे हो। तुम्हारी चाल में समय अनुसार इशारे मिलने के, क्योंकि तुमको तो कोई लेना देना ही नहीं है, इतनी सूक्ष्मता में जाने की दरकार ही क्या है। सोचो, समय नया आ गया, तुम्हारी चाल पुरानी, क्या रिजल्ट निकलने वाली है? तो जैसा समय, इसलिए कहा समय बहुत तेजी से बदल रहा है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत तेजी से बदल रहा है। और तुम्हारी अपनी चाल देखो, इस चाल से तुम कहाँ तक चल सकोगे? मानो बहुत तेज कोई चल रहा हो और तुम्हारा लक्ष्य हो साथ साथ चलने का, और तुम्हारी स्पीड है ही नहीं। माना बाप अगर टंगरी भी लगाए ना, उसके लिए भी कम से कम क्या चाहिए है? थोड़ा, अरे बाप से उम्मीद रखो तुम थोड़ी टंगरी लगा दो, थोड़ा सहयोग दे दो, बाप वगैरह कहीं का ऐसा दिखता ही नहीं है कि तुमको सहयोग दें। सोचो क्या रिजल्ट होगी। इसलिए नई दुनिया में थोड़ा सा समझदार बनो। वैसे तो बहुत समझदार बनना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा भी समझदार है तो अपना बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। नहीं तो यहां से अलग होना मना बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा नहीं, बड़ा नुकसान है। और बाहर के रिजल्ट तो कैसी चल रही है, ये तो बाहर वाले ही जाने। वर्तमान समय है, अचानक खड़े हैं बाहर, माया पूरी तरह से खड़ी है, आओ बेटा हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए असली यज्ञ की रक्षा कौन कर रहे हैं? हाँ, जो जितना सुंदर इकोनॉमी से चल रहे हैं, संकल्पों की इकोनॉमी कर रहे हैं, वो अपने साथ साथ यज्ञ के भी रक्षक हैं, यज्ञ की भी सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए अभी समय अनुसार बहुत तेजी से समय परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 27 आ रहा है, बहुत बड़ा है 27 का खेल, छोटा नहीं है। इसलिए कोई बहानेबाजी नहीं, अलबेलापन है, आलस है, बहानेबाजी है, कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि पढ़ाई है भाई, इस पढ़ाई को जिसने जितना पढ़ा, अपने लिए किया, दूसरे के लिए किया। पढ़ाई जो लौकिक दुनिया में पढ़ते हैं, किसके लिए करते हैं? स्वयं के लिए होती है ना, स्वयं के लिए पढ़ते हैं, स्वयं के लिए है। जो भी है अभी संस्कार धारण करना, जो भी तुम कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, वो कितना बड़ा भविष्य है इसमें। क्या बोला? प्राप्ति कितनी बड़ी है, छोटी मोटी? वो कितने बड़े भाग्य की बात है कि तुम्हारा इसके साथ बर्थडे मनाया जाए। कितनी बड़ी बात है ये। भगवान का बर्थडे मनाए तो वो अधूरा है तुम्हारे बिना। सोचो, है भगवान लेकिन अधूरा है तुम्हारे बिना। जब तक तुम्हारा जन्म नहीं होगा तब तक उसका जन्म सिद्ध नहीं होता, शिव जयंती होती ही नहीं है। तो बाप और तुम बच्चे, बहुवचन में बोला, एक वचन नहीं, बाप का और तुम बच्चों का साथ साथ जन्मदिन है, साथ साथ। कितनी बड़ी बात है भाई। घोर अज्ञान की रात नहीं बनानी है। अभी तो बहुत ड्रामा, बहुत बड़ा खेल चल रहा है, खासकर ब्राह्मणों की दुनिया में, और बहुत तीव्र गति से। तीव्र गति ज्यादा किनके थ्रू होती है? बहुत बड़ा परिवर्तन जब तीव्र गति से होना हो तो किनके द्वारा होता है? हाँ, ये सोल के द्वारा होता है। इसलिए जो अचानक बहुत कुछ ड्रामेबाजी हो रही है, तो ऐसे कठपुतलियां बन जाते हैं ब्राह्मण, ऐसे कठपुतलियां कि उनको भी नहीं मालूम होता कि कल क्या होने वाला है। इसलिए 27 साधारण मत समझो,
साधारण नहीं है 27 भाई, ये यादगार बनने वाला है। सोचो, लाखों ब्राह्मणों के बीच में यादगार बनने वाला है तुम्हारी ये चाल। सोचो कितना नुकसान करती है। इसलिए 7-7 कदम बढ़ाना। 3 चीजें जो मुख्य है उसको अंडरलाइन करना चाहिए। पहली अलवेलापन, दूसरा आलस, तीसरा बहानेबाजी। कोई बहाना नहीं चलेगा, कर या मर। आलस वालस अरे बात छोड़ो, बहुत हो गया। कितने वर्ष बताए ये सुनते हुए है? हाँ, बहुत 70 वर्ष बीत गए भैया ये सुनते हुए। अभी तो 90 वर्ष बीत गए। अभी भी ये खेल, अलवेलापन, आलस और बहानेबाजी। इसका मतलब सार क्या निकलता है? जो तुमको करना है कैसे भी करके कर, सीधी सी बात। जो तुमको करना है भाई, तुम्हारे अपनी तरह के हिसाब हैं, तुम्हारी अपनी तरह का स्वभाव संस्कार है, वो तुम्हारा है, तुम्हारा खुद का है, कोई बाप ने नहीं थोपा हुआ। क्या है वो? तुम्हारा खुद का है। जो भी हिसाब किताब है, कोई भगवान ने तुम्हारे सर पे नहीं रखा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बस कर या मर। ये है 27। 27 में कितने दिन है अभी? कितने दिन है? अरे 1 साल ही मान लो। सोचो, ऐसे तो तुम्हारे पास कम से कम 1.5 साल है अभी। दीपावली के आसपास है खेल, दीपावली तक चलेगा। जन्माष्टमी तो ऐसी जब अंडरग्राउंड होगा उसी में ही निकल जाएगी। इसलिए उन्होंने सीधा मुरली में बोल दिया, दुशहरे से पहले तो मना ही नहीं सकते। तो सोचो दीपावली तक गया कार्यक्रम। तो ये 1.5 वर्ष है, वो साधारण नहीं होता। इसमें बता रहे हैं लंबे काल का अभ्यास, ऐसा नहीं कि तब जाके हो जाएगा। ये जो 1.5 वर्ष है, इसमें तुम्हारा लगातार का जो अभ्यास है वो जाके तुमको सिद्धि स्वरूप बनाता है। इसलिए तुम्हारी अपनी तरह का ही जो भी हिसाब किताब है, कमी कमजोरी, वो तुम्हारी है, किसी के द्वारा दी गई नहीं है। तो ना अलवेलापन चलेगा, कि अलवेलापन तो बहुत बड़ा होता है। अलवेलेपन को तो बहुत अच्छे से जानते हो। अलवेलापन खत्म किससे होता है? दृढ़ता से। कौन सी दृढ़ता से अलवेलापन खत्म होता है? चार्ट की दृढ़ता। अगर चार्ट की दृढ़ता नहीं है तो उतना ही तुमने अलवेलापन को पाल के रखा हुआ है। अपना निश्चित चार्ट की दृढ़ता धारण किया, इतना मेरे को बनाना ही है, तो समझो उतना तुमने क्या किया? अलवेलेपन को खत्म किया। और ये अलवेलापन तो लास्ट तक, जितना जितना आगे कदम बढ़ाओगे उतना जास्ती अलवेलापन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसको खत्म करने की एक ही विधि है, तुम्हारा निश्चित चार्ट का जो टारगेट है, इतना करना ही है, तो मानना तुमने क्या किया? अलवेलेपन को विदाई दी। आलस के भी 2 रूप हैं। एक तो ये विघन रूप होता है, थोड़ा सा आलस का रूप होता है, झुटके उठके खाते हैं। एक आलस का रॉयल रूप है। रॉयल रूप का आलस कौन सा बताते हैं? अव्यक्त वाणी में हो जाएगा, कर लेंगे। फिर अपन लाखों की भीड़ को भी देख लेते हैं। अरे लाखों ब्राह्मण भी हैं, सब थोड़ी। अब जब सबकी लॉटरी नहीं है तो ये थोड़ी कि अब ठीक है हमारा अपना पार्ट है, क्या करें। कोशिश तो की हमने, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की। सबको सफलता थोड़ी मिलती है। तो फिर उमंग उत्साह धीरे धीरे गायब। जब उमंग उत्साह गायब तो समझो आप पूरी तरह से इसने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। ये आलसी व्यक्ति की निशानी है कि करवट बदलता रहेगा और फिर अपने आप अंदर ही अंदर क्या हो गया, यार उठना तो है लेकिन उठ ही नहीं पा रहा। बहानेबाजी। नहीं हो पा रहा तो कोई ना कोई कारण है सबके पास, चाहे आपकी मनसा का कारण हो, चाहे छोटा मोटा हिसाब किताब हो, शारीरिक हिसाब किताब हो, या कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन है उनके पास तो बहुत से कारण हैं। जो ऑनलाइन है सबसे ज्यादा उनके पास कारण है। ये तुम्हारे पास तो कारण की लिस्ट बहुत छोटी हो जाती है जब तुम समर्पित हो जाते हो, लेकिन जो ऑनलाइन है उनके पास तो एक के बाद एक कारण ही कारण है। तो ना कोई बहानेबाजी चलेगी और ना अलवेलापन, ना आलस।
हाँ, ये है जो ऑनलाइन है उनके लिए टारगेट छोटा है, जो समर्पित है उनके लिए टारगेट बड़ा है, क्योंकि बाबा जानते हैं घर गृहस्थ में है तो परिस्थितियां ज्यादा हैं, तो उनके टारगेट कम करते हैं तो प्राप्ति ज्यादा होती है। जो समर्पित है उनको तो पूरा समय उनके पास, तो इसलिए उनको लिए डबल बोला हुआ है। जो समर्पित है उनके लिए डबल, जो समर्पित नहीं है घर गृहस्थ में है उनके लिए आधा। तो अगर वो आधा भी करते हैं तो तुम्हारे से जैसे कि आगे जा रहे हैं, उनके पास बाधाएं ज्यादा हैं, बाहर वायुमंडल खराब है और जास्ती खराब होता जा रहा है। परिस्थिति कोई ना कोई अभी जो आने वाली है वो उनको बेचारों को नहीं मालूम कल कौन सी परिस्थिति बनने वाली है। हर समय कोई भी परिस्थिति किसी भी रूप से अचानक आने वाली है। तो इसलिए चाहे अलवेलापन है, चाहे आलस है, चाहे कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए, स्वयं के लिए करना है, किसी के लिए नहीं। और बाजी भी कितने समय की है प्राप्ति है, पूरे कल्प की प्राप्ति है, कोई छोटी मोटी नहीं है। और प्राप्ति भी इतनी बड़ी है जो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी तो सोच भी ना सके, इतनी बड़ी प्राप्ति है। जितनी बड़ी प्राप्ति है उतना टफ भी तो होता है। अगर प्राप्ति बहुत बड़ी होती है तो कंपटीशन कैसा होना चाहिए, साधारण, उतना ही टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि प्राप्ति बड़ी है। इसलिए फिर सहयोग भी रहता है बाबा का। बाबा ने क्या बोला कि अगर टंगरी भी लगाएं तुमको थोड़ा सहयोग भी दें तो कुछ तो चाहिए, एक कदम तो बढ़ाओ, या खड़े खड़े ही सब कर दें। तो सहयोग बाप का मिलता है, लेकिन हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तो यज्ञ की सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा इकोनॉमी, जितनी बचत कर रहे हो संकल्पों की, समझो तुम हो यज्ञ के सच्चे सच्चे रक्षक। हाँ जी। तो कभी अगर हमारे द्वारा यज्ञ में कुछ नुकसान हुआ, हाँ धन जी। का भी या कुछ भी, हैं? तो समझना चाहिए कि हमने अपनी संकल्पों की इकोनॉमी में कमी है, इसीलिए। अगर ये महसूस करें हमारे संकल्पों की इकोनॉमी थी, हमने चार्ट के अटेंशन दिया, उसके बावजूद छोटा मोटा हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? तो उसमें साक्षी, आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। अलवेलेपन की वजह से यज्ञ का नुकसान होता है, चलता है, हो जाएगा। हाँ, हमारी भी आज अवस्था नहीं बनी है तो कल बन जाएगी, ये सब अलवेलापन है। अपने अलवेलेपन की वजह से यज्ञ का नुकसान, तो ज्यादा बोझ चढ़ रहा है, बोझ चढ़ते चढ़ते एक समय ऐसा न आने वाला है खल्लास। क्योंकि बोझ जब चढ़ता है ना तो धीरे धीरे चढ़ता है, फिर अलवेलापन बढ़ता है, जो भी ड्यूटीज होते हैं उसके प्रति अलवेलापन होता है, तो समझो ये अति का अंत होने वाला है। हाँ, तुम अपनी तरह से जो अटेंशन दे रहे हो, इकोनॉमी के ऊपर अटेंशन दे रहे हो, अपने व्यर्थ के ऊपर अटेंशन, तपस्या के ऊपर अटेंशन, उसके बाद फिर भगवान की जिम्मेवारी। फिर तो बाबा क्या कहते हैं, क्या प्रॉमिस किया हुआ है, इसके द्वारा अगर कुछ भी उल्टा भी हो जाए तो उल्टा कर दूंगा, यहाँ तक जिम्मेवारी ली है बाबा ने। तो हाँ जी, स्थूल बात अगर करूँ तो स्थूल स्थूल, इकोनॉमी के बारे में, हाँ जी, जैसे यज्ञ में किसी को कोई चीज देते हैं, हाँ जी, अगर वो उसको संभाले ना, वो हाँ, वैल्यूबल चीज और वो संभाले ना, ठीक है, तो उस जिसने दिया है उसका भी हिसाब किताब। नहीं, उसने तो अपनी एक जिम्मेवारी निभाई, ये हमको एक सबको एक दृष्टि से देखना है, इसलिए उसने दी। और वो मंदबुद्धि है तो उतना वैल्यू नहीं देगा, तो ये उसकी कमजोरी है। अगर वो वैल्यू नहीं देता है तो जितनी छोटी बुद्धि होगा वैसे ही तो वैल्यू रखेगा, नहीं तो अपनी तरह के उसकी दृष्टि है, अपनी तरह के उसकी सोच है, तो वैल्यू देने का भी उसका अपना दृष्टिकोण होगा, तो बोझ उसके ऊपर चढ़ता है, देने वाले के ऊपर नहीं। देने वाले का तो यही होना चाहिए कि सबको क्या करूं, समान देखूं, समान भाव होना चाहिए, देख के नहीं होना चाहिए। ना शक्ल देख के हो, ना संस्कार देख के हो। देने वाले का तो क्योंकि निमित्त है तो सबके लिए समान होना चाहिए। और दूसरा ये जो बोला था, हाँ जी, जो मन को सेवा में लगाना हाँ और जी, याद, ये हाँ जी। दो लॉक लगाना। डबल लॉक, एक है गोदरेज का लॉक, तुम गोदरेज का लॉक नहीं भैया, क्या लगा दो, गॉड का लॉक लगा दो। बाकी गॉड की जो रेज होती हैं उससे क्या होता है, खुलना चाहिए और ही ताला लग गया। हाँ, उससे तो और ही ताले लगे हैं, लेकिन तुम क्या करो,
गॉड की जो श्रीमत है उस श्रीमत को साथ में लेके ताला लगा दो, जो माया खोल ना सके। तो याद, और दूसरा मन का मन को सेवा में बिजी रहो। तुम्हारे पास सेवा कौन सी है? तुम्हारी तो सेवा भी बेहद की है। तुम्हारी तो सेवा भी सूक्ष्म है। यहाँ तो तुम्हारी एक दिनचर्या है, एक लिमिट की दिनचर्या में तुम बंधे हुए हो, और ईमानदारी से तुम अपनी सेवा कर रहे हो। लेकिन तुम्हारी मनसा सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए याद और मनसा को बिजी रखना। और ये हो गया डबल लॉक। जैसे ही श्रीमत साथ में हो तब है वो गॉड का लॉक। नहीं तो गोदरेज का ताला कैसा होता है? माया जो लगाती है। तो ये क्या बताया है? माना गॉड की जो श्रीमत है वो श्रीमत के आधार से डबल लॉक लगाओ। और ये कहा था ना कल, अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ बनती है। अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से हाँ जी वृत्ति श्रेष्ठ बनती है। वृत्ति श्रेष्ठ बनती है। एक होता है विनाशी यज्ञ। दुनिया में यज्ञ कैसे होते हैं? विनाशी होते हैं, अल्पकाल के होते हैं। और ये यज्ञ तुमको इच्छित फल प्रदान करता है, ये अविनाशी यज्ञ है। और प्राप्ति भी कैसी होती है? अविनाशी प्राप्ति होती है। तो बाबा तो कहते हैं इस यज्ञ का कदर ही नहीं है। दुनिया के यज्ञ कौन से हैं? जैसे ब्रह्मा कुमारी में भी तो यज्ञ है, एडवांस में तो यज्ञ है। वो स्थूल ही समझो, तुम्हारे सूक्ष्म के मुकाबले में वो क्या है? वो स्थूल हैं। और ये है अविनाशी, क्योंकि जो तुम्हारी दिनचर्या है वो अविनाशी बनाती है इसको। उनकी कोई ऐसी दिनचर्या नहीं है जो यज्ञ को अविनाशी बना दे। तुम इस यज्ञ को क्या बना रहे हो? अविनाशी बना रहे हो। तो जिस यज्ञ से नई सृष्टि की शुरुआत हो जाए, तो ये अविनाशी यज्ञ कर सकता है, विनाशी यज्ञ कर सकते हैं। तो ये अविनाशी यज्ञ है। तो क्या बोला? अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ। वृत्ति तुम्हारी कैसी बन जाएगी? हद का यज्ञ नहीं, बेहद के यज्ञ में वृत्ति कैसी हो जाएगी? श्रेष्ठ। अगर इसमें तुम सहयोगी हो तो वृत्ति से क्या बनता है? वायुमंडल। वो सबसे बड़ी सेवा है। वृत्ति क्या होती है? जो कंटिन्यू तुम संकल्प करते हो उससे होती है वृत्ति। लगातार जो तुम्हारे संकल्प चलते हैं, मायावी संकल्प बीच में आते हैं उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम जो लगातार जो क्रिएट करते हो, चलाते हो संकल्प, उससे तुम्हारी वृत्ति बनती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो अविनाशी यज्ञ का वायुमंडल किस आधार से बन रहा है? श्रेष्ठ वृत्ति के आधार से। इसलिए सब अविनाशी होते हैं, वहां कोई भी विनाशी होता नहीं। अगर विनाशी सिद्ध होते हैं तो किसमें बिठा के भेजा जाता है? हाँ, तो ये अविनाशी यज्ञ है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि जो भी आत्माओं को बाप लेकर आया, हाँ यहाँ जी। की बात करते हाँ हैं, जी फिर विमान भी तैयार है। बिल्कुल। तो जो सिलेक्शन बाप की है, बाप की सिलेक्शन है, तो बाप ने ठेका थोड़ी लिया है। तुम अपने ढर्रा अपनी तरह से चल रहे हो, लगातार चल रहे हो, और रोना धोना भी करना अपना, और उसके बाद भी वैसे के वैसे बने हुए तो झापट नहीं खाओगे। वही संस्कार रोना भी है कि मेरे ये संस्कार हैं, ये संस्कार हैं, सेवा जैसे मजबूरी है। तो कब तक ढोएगा बाप? फेंक देगा? नहीं फेंक देगा। वो तो बाहर जाके फिर देखना, हिसाब लेंगे पूरा यज्ञ का, ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये अपना अलवेलापन है। तो ये अलवेलापन इकट्ठा हो रहा है, साधारण रूप ले रखा है यज्ञ का। जितना बनता है हम कर रहे हैं, वो कर रहे भी ऐसे नाटकबाज हैं, कर भी क्या रहे हैं? ना कोई साफ सफाई ढंग से करें, ऐसे मजबूरी है जैसे मर रहे हैं। सेवा कुछ भी नहीं है तो भी मरे जा रहे हैं, तो भी बहानेबाजी। तो बोझ चढ़ा रहे हैं या बोझ उतार रहे हैं, तो बोझ चढ़ते चढ़ते एक समय आएगा, नहीं आएगा, कि अब वहां जाके हिसाब लेंगे जरूर। तो हिसाब तो देना पड़ेगा। तो यज्ञ की कदर ही नहीं है, सेवा क्या होती है उसकी कदर ही नहीं है। तो चला रहे हैं जैसे भगवान ने इनका ठेका लिया है। अरे बोझ चढ़ रहा है, बस बोझ चढ़ाओ, तुम गए। और एक निश्चित टाइम है तुम्हारा जाने का, फिक्स टाइम है, उसके बाद हिसाब लेंगे, बाहर लेंगे। फिर देखना बाहर का ड्रामा क्या बनता है। इसलिए यज्ञ को हल्का नहीं समझना चाहिए कि तुम्हारी एडमिशन हो गई, कोई तुम्हारा ठेका ले लिया। इस यज्ञ में तो फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए।
और सेवा भी कैसी होनी चाहिए? चलाने की सेवा कब तक चलाओगे? गए ही समझो, कोई कदर ही नहीं है। तो वृत्ति ही ऐसी नहीं है, ऐसा यज्ञ के प्रति वैसा रिगार्ड ही नहीं है। ये आत्माएं रह रही हैं, कितनी साधारण इनको दिखती हैं, तो सेवा भी कैसी होगी इनकी? कोई रिगार्ड नहीं है, वो भी ड्रामा ही है। सब ड्रामेबाजी सामने आने वाली है। वो बाहर के कैसे ड्रामे बन रहे हैं ये देखो, अभी वर्तमान समय बाहर कैसे कैसे ड्रामे बन रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में, लौकिक दुनिया में नहीं। हाँ, कोई ऐसा कड़ा कर्म भोग ना बन जाए कि तुम चाहो रहना तो ना चाहो रह सको। कड़ा कर्म भोग अचानक कब आता है? सेवा में कोई वैल्यू जब तुमने नहीं दी है तो अब भोगो। कर्म भोग के रूप में भोगना पड़े, वैसे तो तुमको आफत होती है, छोटी सेवा भी तुमको बहुत आफत लगती है, तो आप कर्म भोग के रूप में भोग लो। अचानक होगा सब, नहीं समझ में आ रहा तो अचानक ही हवा निकलनी है। हाँ, यहाँ ज्यादा हिसाब किताब बनते हैं भाई, इससे तो ब्रह्मा कुमारी में होते, एडवांस में होते तो सुरक्षित थे। यहाँ ये यज्ञ अति सूक्ष्म रूप धारण कर रहा है। यहाँ छोटी सी तुम्हारी कल जो कमजोरी थी आज बड़ा रूप, विस्फोट रूप धारण कर लेगी, ध्यान रखना। बहुत तेजी से वायुमंडल चेंज हो रहा है, इसलिए अगर पुराना ही ढर रहा है तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो यहाँ रह के। और एक होता है कि हमारा अधिकार और एक होता है कर्तव्य। मतलब एक तो अधिकार है, अधिकार और एक कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य, हाँ जी, मतलब बाप के घर से जो पालना लेते हैं, हाँ जी, वो उनका अधिकार है जो समर्पित होते हैं। काहे का अधिकार? ठेका लिया है क्या? फिर दूसरा है कर्तव्य, मतलब ये बैलेंस का, बाबा कहते हैं ना, जब बोझ पूरा हो जाता है तो फिर आउट होना पड़ता है, तो उसका बैलेंस सही चल रहा है या लेना ज्यादा हो रहा है, हम देने। ये अपनी मनसा से देख लेना, तुम्हारी मनसा थकती जाएगी। जितना उधर राहत मिल रही है ना, उतना ही तुम्हारी मनसा में बोझ बढ़ता जाएगा। ये सीधा सा थर्मामीटर है, खुद के पास थर्मामीटर है तुम्हारी मनसा दिन प्रतिदिन थकती जाएगी, और जबकि दूसरी आत्माएं दिन प्रतिदिन हल्की हो रही हैं। सोचो, एक ही स्थान पे रह रहे हैं तो फिर रिजल्ट अलग अलग है। और थकते थकते व्यक्ति क्या होता है फिर? आउट। इसका मतलब स्वयं ही खास अपनी तुमने चेकिंग ही नहीं की, साधारण रूप में लिया, रहन सहन तुमने साधा की, हमारी एंट्री हो गई है। अरे तुमको कभी बुद्धि तो चलाई होती कि यहाँ कभी एंट्री नहीं होती। यहाँ तो पहरेदार इतने जबरदस्त, तुम चूचा करो, पर चिंतन करो, अकेले बैठ के चूचा करो, तुम्हारे थापड़ तुम्हारे बुत्थे पे थपाड़ा बनने वाला है। यहाँ किसी को क्या जरूरत है किसकी इंक्वायरी करने की? यहाँ तो वो सूक्ष्म आत्माएं देख रही हैं बस, कब तक है इसने फायदा उठाया नहीं उठाया, बस किसी को यहाँ देखने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ सबको फ्री करते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं देखता। ऐसा यज्ञ कहीं संसार में नहीं देखा होगा तुमने, जहां किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिनको लेना देना है उनके ऊपर कितना विश्वास है, कि जो देख रहे हैं वो हम कभी, हमको जरूरत ही क्या है? सब तो क्या लगे हैं अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, सब अपने आप में मस्त हैं। तो तुम्हारा जो घुन लगा हुआ है ये तुम्हारा ही घुन है, खुद के लिए है। वो अव्यक्त आत्माएं देख रही हैं, बस इनका पूरा हो, घड़ा भरे और इनसे छुटकारा हो। ऐसी ही रिजल्ट होती आई है और यही रिजल्ट सामने है। हाँ जी, अगर हमारे किसी आत्मा के लिए संकल्प चल रहे हैं, हाँ जी, और हम चिंतन करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो श्रापित हो रही है, लेकिन वो हमारे ठीक नहीं हो पा रहा, मतलब ठीक हाँ? नहीं हो पा रहा, मतलब ठीक है, फिर भी हम अपनी चेकिंग, हमको समझ में आ रही है कि हमारी उसमें क्या, ठीक है, और उसके लिए हम योग कर रहे हैं कि अब योग से ही ये जाएगा, ठीक है, और उससे भी नहीं जा रहा है। तो वो मना समझो, उसका भी घड़ा भर रहा है। वो कितनी परेशान होने वाली है वो खुद जानती है, अभी उसकी मनसा की क्या दशा होने जा रही है। जब तुम शुभ भावना से किसी में परिवर्तन महसूस नहीं करो तो समझो उसका भी घड़ा भर गया। सीधे से सर्टिफिकेट, आपने को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि शायद हमारी मनसा कमजोर है, वो ढर रहा है, उसको क्या मालूम यहाँ की वैल्यू कहाँ है उसको, है? तो उसको वैल्यू नहीं है जिस यज्ञ का खा रही है। तो उसको तो यहाँ खान पीन भी कैसा है, बहुत रॉयल देते हो क्या बेचारे को, है? कैसा रूखा सूखा है? फिर तुम्हारी 16 घंटे की यहाँ फास्टिंग है, कितनी बड़ी आफत कर रहे हो यहाँ पे।
तो यहाँ तुम सोचो वो आत्मा उड़ेगी, काहे की उड़ेगी? या तपस्वियों को उड़ना है, देह भानियों को नहीं। जिनके कूट कूट के देह अभिमान, वो तो फंसे हुए हैं। एक तरफ उनको दिख रहा है कि प्रत्यक्षता ऐसा दिख रही कि इतनी बसेगा तो जरूर कोई शानदार प्रत्यक्षता, इसलिए मजबूरी में क्या है? मजबूरी का नाम ये महात्मा गांधी की औलाद है। ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से खुश मिजाज होके रह रहे हैं। त्याग इनके जड़ों में नहीं है। एक होता है जड़ों में त्याग, कूट भरा, ये मजबूरी है कि बाहर क्या दिख रहा है? बाहर कुछ आफतें ही आफतें हैं, और यहाँ उनको सेफ्टी। यहाँ भी कब तक सेफ्टी? कोई सेफ्टी नहीं है कि तुम्हारा दृष्टिकोण ही नहीं बन पाया, यज्ञ की वास्तविकता तो तुम पहचान ही नहीं पाए, तो क्या दृष्टिकोण बनाओगे? तो सोचो कहाँ का परिवर्तन होगा? उम्मीदें ही रखे हुए हैं, उम्मीदें रखते रहो कब तक है? कि ऐसे उम्मीदें रखने से कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है स्वयं करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने ठेका नहीं लगाया। ठीक है, हैं जब तक हैं, साक्षी होकर देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि तुम 27 तक पार हो जाओगे, या अचानक तुम्हारा बहुत बड़ी लॉटरी लग जाएगी, या अचानक तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए टोटली भक्ति मार्ग, इसलिए अक्सर भक्ति मार्ग से तुमको निकालते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है, कुछ नहीं है। कल जो आज है, जो आज तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल है। बाकी तुम सोचो कोई बहुत अच्छा तुम्हारे लिए खास वायुमंडल बनने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल वायुमंडल है, हर एक का पर्सनल है। अगर छोटी छोटी, बहुत छोटी भूलें भी हैं, लेकिन वो बड़ी हैं। इस यज्ञ में अगर किन्हीं के संकल्प चलते हैं तुम्हारी एक्टिविटी के द्वारा, तो श्रापित हो रहे हैं। वो श्रापित आत्मा तो याद करो, भूल जाओ, उसके बस का नहीं है। वो कोशिश भी करें ना 3 से 5 सेकंड, कभी नहीं। 10 साल हो जाए, 10 साल, 3 से 5 सेकंड तक वो रोक के दिखा दे, मान जाएंगे उसको। क्या 3 से 5 सेकंड ये होती है श्रापित। ये तो घड़ियां तो सबके पास है, नहीं है? नहीं है। अरे 10 साल का चैलेंज करते हैं। 10 साल कितने होते? 10 साल 34 तक कोशिश करके देख लो। अगर 10 सेकंड पे पहुंच जाओ तो इसको कहते हैं श्रापित। तो तुमको मालूम ही नहीं था, चल रहा है, सभी चल रहे हैं, तुमको क्या मालूम कैसे पक रहे हैं अंदर से? ऐसी जाम बुद्धि होती है, मोटी बुद्धि होती है, ये कहाँ से देख सकते हैं? तो इनके बस का नहीं है। ठीक है, बाहर ढो रहे हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट है, जास्ती नहीं। हाँ जी। फिर अब हम योग का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम फ्री हो जाएं, फ्री, टोटली फ्री। हाँ, ये है, ये अपने लिए माया का रूप है, तो हमको फ्री होना है। क्यों नहीं होना है? योग से भी ठीक। ये अपनी कमजोरी है, नहीं, हमको अपना देखना है अब। हाँ, मतलब हम प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, सामने वाली आत्मा को बाबा के सामने बिठा के कि हम उससे फ्री हो रहे हैं। हाँ, लेकिन तो भी क्यों नहीं होता? तो वो उसके अंदर कम है क्या? कमी है क्या उसके अंदर? कितना बड़ा गुमाड़ा होगा उसके अंदर। हाँ, हम भी फ्री नहीं हो रहे, तो उसके अंदर गुमाड़ा है। जब भी जो चूंचा होता है, थोड़ा बहुत कुछ भी हम एक्टिविटी देखते हैं, कुछ करते हैं, तो कितना जाम बुद्धि होगी वो। तो अक्सर उसके द्वारा होगा, नहीं होगा? जब अक्सर होगा तो रिएक्शन होगा, नहीं होगा? हाँ, आपके ऊपर रिएक्शन होगा, नहीं होगा? अरे जब भी उसकी एक्टिविटी छोटी मोटी होगी तो रिएक्शन होगा, नहीं होगा? होगा। इसका हम भी वैसी अभी अवस्था में नहीं है कि डोंट केयर हो जाए। तो इस अवस्था में होनी चाहिए कि डोंट केयर। यज्ञ बाप का यज्ञ है, बाप जाने। इतने हल्के। किसका यज्ञ है? बाप का यज्ञ है, बाप जाने। इतने हल्के। इतना तक अवस्था होनी चाहिए। और चलो, ओम शांति।